खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कानपुर देहात के मूसा नगर में 28 फरवरी की सुबह भू माफिया द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। गुलफाम ने पत्नी और 6 बच्चों के संग आग लगा ली थी, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने सभी झुलसे लोगों को अस्पताल भिजवाया। वहीं आग से झुलसे लोगों को बचाने में थाने का एक सिपाही भी गंभीर रूप से झुलस गया था। वहीं झुलसे लोगों का इलाज लखनऊ में चल रहा है। आज इलाज के दौरान एक बच्ची चांद तारा 3 वर्ष की मौत हो गई। वहीं घटना में भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा न करने की बात कही थी। साथ ही भूमाफिया ने उनके द्वारा जमीन खरीदकर बनाए जाने की बात कही थी, जिसकी राजस्व टीम द्वारा जांच भी करवाई गई थी। भूमाफिया ने इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते फंसाए जाने की बात कही थी। मूसानगर में हुई घटना अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। सपा और आप पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ने मूसानगर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी ली, तो वही घटना के बाद सपा और आप पार्टी राजनीतिक रूप देने में लग गई है। सपा प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर आज सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात के मूसा नगर पहुंचा और गुलफाम के माता पिता से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। गुलफाम के पिता हमीद ने उनको घटना की जानकारी दी, तो वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने गुलफाम के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से बात कर घटना की जानकारी ली और पीड़ित को न्याय न मिलने पर इस मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी भी दी। कब्जा करने जा रहे थे इस जमीन की, बताया गया क्षेत्रीय लोगों द्वारा कि अनेक बार पैमाइश हुई है और रकबा अलग करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी तक सरकारी बंटवारा उस जमीन का नहीं हुआ था। ये भूमाफिया ने सत्ता बल के प्रयोग से और अपने गुंडई के ताकत से जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिससे प्रशासन की ऐसी मिलीभगत थी कि अनेक बार डीएम से एसडीएम से मिलने के बावजूद केवल कागजी घोड़े दौड़ते रहे, कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई। मौके पे देखा है कि निर्माणाधीन भवन के ऊपर अभी भी लाइटें लगी हुई हैं, माने रात और दिन में काम चल रहा था। रात में निर्माण कब किया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं गलत मंशा थी। जब रात में भी पीड़ित ने डीएम और एसडीएम को फोन मिलाया है तो उनके फोन नहीं उठे हैं, डीएम और एसडीएम के फोन रात में नहीं उठे, तब आकर के उसने मजबूर होकर के सुबह अपने परिवार सहित घटना स्थल पे जा करके जब आत्मदाह किया है, तब प्रशासन चेता है। हमने देखा है कि अत्यंत गरीब परिवार है, निरीह परिवार है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं थी। हमने देहात में पता किया है कई लोगों से, तो मालूम पड़ा है कि जिलाधिकारी सत्ता के नशे में चूर हैं, ये आम जनता की आवाज को सुनते नहीं है। यहाँ तक कि अगर पत्रकारों ने भी उनके खिलाफ दिखा दिया किसी मामले में, शिक्षा विभाग का भी एक मामला हम लोग जानकारी में आया था, तो उन्होंने पत्रकारों तक के खिलाफ मुकदमा लिखा देने का काम किया है। रात में जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम तक सुबह तक किसी ने फोन नहीं उठाया है। ये सीधे सीधे भूमाफिया को मदद पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी गई है। हम लोग आज यहाँ आए हैं, हमने उस परिवार की बेबसी को देखा और महसूस किया है। हमारी कमेटी की रिपोर्ट कल तक माननीय राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाएगी और जितना आवश्यक होगा उतनी मदद हमारी पार्टी की तरफ से उस परिवार के इलाज में और आगे के जीवन यापन में करी जाएगी। हम लोगों ने जो प्रशासन के उपस्थित अधिकारी थे उनसे मांग करी है कि जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर भेदभाव करने के बजाय जिस प्रकार से जिस कानून से विकास दुबे का घर गिराया था, उसी कानून से इस बिल्डिंग को गिरा करके पहले जैसी स्थिति कायम करके फिर इस जमीन की पैमाइश करी जाए। जिन भूमाफिया के वजह इतना बड़ा कांड हुआ है, सुनने में आया एक बच्ची की जान भी चली गई है, 7 लोग अभी अस्पताल में घायल अवस्था में हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के उत्पीड़न को रोका जाए। पंडित जी, आप पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ आए हैं, क्या जानकारी ली और क्या घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं? देखिए, इस घटना की जानकारी परसों ही हो गई थी, लेकिन फिर मैंने माननीय संजय सिंह जी से वार्ता करी, उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा आप जाइए, उसको देखिए आकर के। यहाँ पर जानकारी हुई कि कब्रिस्तान की भूमि को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। एक परिवार ने निर्माणाधीन भाजपा नेता की दुकानों पर चढ़कर आग लगाई। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी घटनाक्रम है वो सत्ता पक्ष द्वारा प्रताड़ित होकर एक पीड़ित परिवार ने अपने ऊपर आग लगाने का काम किया है। तो आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करने आई है कि हम जनता की आवाज़ लेकर के जनता के बीच में हैं
और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये काम हुआ है और ये ज़मीन कब्रिस्तान की है और उस पर किसी प्रकार का कब्ज़ा है, तो आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई प्रदेश से लेकर जिले तक इस लड़ाई को लड़ेगी। इसकी रिपोर्ट भी आप ऊपर देंगे? बिल्कुल, हमारा तो काम ही है। मैं प्रदेश सचिव हूँ तो मुझे तो रिपोर्ट देनी ही है। हमारा ये मानना है, मेरा यहाँ पर आने के बाद जो मैंने देखा है, यहाँ पर सीधे सीधे मुझे प्रशासन की कमी नज़र आ रही है। अगर प्रशासन शुरू में ही मुस्तैद रहता तो हर तरीके से जो ये घटना घटी है उसको रोका जा सकता था। बिना प्रशासन के मिली भगत, और एसडीएम को मैं मानता हूं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उनको इस बात को देखना चाहिए। तमाम लोग थे, मान लो गाड़ियाँ भी थी सरकारी, मान लो हमारे साथ से 150 साहब भी होंगे, तमाम लोग। लास्ट में जब पहुँचा मैं तो मैंने उसको कसम धराई है जब वो जी एक एक्सपायर हो गया और बाकियों की हालत कोई पता ही नहीं देते कि कैसी है, कोई ना वहाँ कोई जाने भी नहीं देता, मरीजों के बाद न मिलने देते, कैसा अस्पताल। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में। कानपुर देहात से सुभाष कटियार की रिपोर्ट।